मेघना को संदेह था कि उसका पति अमित उसे धोखा दे रहा है। कई बार उसने अमित से कहा भी था, कहीं तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? बिल्कुल चल रहा है डार्लिंग, अमित उसे गले लगाते हुए जवाब देता था। क्या तुम्हारे साथ मेरा अफेयर नहीं चल रहा? मजाक मत करो, मैं गंभीर हूँ, मेघना उसे परे धकेलते हुए कहती थी। मजाक तो तुम कर रही हो, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अमित कहता था। पर मेघना को उसकी बात सही नहीं लगती थी। वह जिस प्रकार घर में सिर्फ खाने और सोने के लिए आता था, उससे मेघना को संदेह था कि उसका ज़रूर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वरना नई-नई शादी होने के बाद कोई भी व्यक्ति उसकी तरह घर में मेहमान बनकर नहीं रहता, बल्कि शादी के शुरुआत के दिनों में पति-पत्नी पर इतना फ़िदा होता है कि उसके घरवाले और उसके मित्र उसे जोरू का गुलाम और न जाने क्या-क्या कहते हैं। लेकिन इस स्थिति के उल्टा उसके साथ शायद ही कभी समय बिताता था। स्पष्ट था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, पर मेघना आखिर इस बात को साबित कैसे करती? जब तक कोई सबूत न हो, तो वह अमित को क्या कह सकती थी? कभी-कभी मौका मिलने पर वह उसके मोबाइल को चेक भी करती थी, पर उसे कोई भी संदेश या कॉल ऐसा नहीं मिलता जिससे वह अपने संदेह को सही ठहरा सकती। पर उसका दिल कहता था कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, और दिल ही नहीं दिमाग भी यही कहता था। अमित आखिर उसके प्रति इतना तटस्थ कैसे रह सकता था? 1 वर्ष हुए होंगे शादी के, और वह करीब आने के पहले ही दूर जाने लगा था। उसके टोकने पर वह थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत, थोड़ी आत्मीयता जता दिया करता था। क्या करे हकीकत जानने के लिए वह समझ नहीं पा रही थी। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई व्यक्ति उसके साथ मजबूरी में जीवन बिताए। यदि अमित उसे नहीं चाहता, तो वह साफ-साफ कहकर अलग हो सकता है। अब वह समय नहीं रहा कि शादी का रिश्ता ज़िंदगी भर निभाना ज़रूरी ही है, भले ही मन न मिले। अब शादी के बाद यदि दंपति को लगता है कि साथ रहने में दोनों का नुकसान है, तो वे सहमति से अलग हो सकते हैं। कानून ने भी तलाक का अधिकार सभी को दे रखा है। अमित सिर्फ उसे नज़रअंदाज करता था, कभी तलाक की बात करता करता भी नहीं था। तो क्या उसे ज़िंदगी भर उस व्यक्ति के साथ रहना होगा जो उसके करीब होकर भी उसके करीब नहीं है? कभी-कभी उसके मन में निजी जासूस से बात करने का ख़्याल भी आता था, पर कोई ऐसा व्यक्ति उसकी जानकारी में नहीं था। फिर निजी जासूसों के बारे में उसने सुना था कि वे कई बार उस व्यक्ति को ही ब्लैकमेल करने लगते हैं, जिसकी जासूसी का ज़िम्मा उसे मिलता है। उसे संदेह था कि ऐसा जासूस उसके पति से मिलकर उससे अधिक पैसे लेकर उसे गुमराह करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। काफ़ी सोच-विचार करने के बाद मेघना को एक युक्ति सूझी। उसकी एक सहेली आईटी सेक्टर में काम करती थी, और उसने आईटी को ही अपने संदेह को पुख्ता करने का साधन बनाने का निर्णय लिया। थोड़ा रिसर्च करने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने अमित के फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डर इंस्टॉल करने का निर्णय लिया। यह कोई मुश्किल काम भी नहीं था उसके लिए। उसकी सहेली ने बताया था कि उसने बात ही बात में इसके बारे में एक व्यक्ति से जानकारी ली है। उसने पाया कि कई ऐप के फ्री वर्जन भी उपलब्ध है, पर इसमें फीचर्स काफ़ी कम थे। वह ऐसा ऐप चाहती थी जिससे वह बिल्कुल गोपनीय तरीके से अपने पति के फ़ोन में अपलोड करे और उसके पति को पता भी न चले। ऐसी ही स्थिति में वह अपने संदेह को सुनिश्चित कर सकती थी, क्योंकि ऐप की जानकारी होने पर अमित सावधान हो सकता था। अमित की आदत थी बाथरूम में काफ़ी देर बिताने की। काफ़ी देर के बाद निवृत्त होकर वापस आता था। इसी बीच मौका मिलने पर मेघना ने अमित के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर ऐप इंस्टॉल कर दिया। मेघना के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसे अमित के एक नहीं दो-दो महिलाओं के साथ अंतरंग संबंध का पता चला। जब अमित इतना रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक महिला से की जा सकती है, और उसने शादी के लिए शायद अपने परिवार वालों को खुश करने के लिए हाँ कह दी थी। बेशक उसने यह गलत कदम उठाया था, पर इसका हल क्या था? यदि मेघना अमित से इस बारे में बात करेगी, तो वह इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सबूत ऐसे हैं कि वह इनकार नहीं कर सकता। फिर वह झूठी कस्में खाएगा, आइंदा ऐसा न करने का वादा करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का 2-2 महिलाओं के साथ अफेयर चल रहा है, उसकी बात का यकीन करना खुद को धोखे में रखने जैसा होगा। और फिर ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताना जो उसे नहीं, किसी और को, बल्कि कई और महिलाओं को पसंद करता है और उनके संपर्क में रहता है, कितना मुश्किल होगा। मेघना ने भी अपने घरवालों की जिद पर ही शादी के लिए हामी भरी थी। वह प्रतीक्षा कर रही थी किसी ऐसे व्यक्ति
के मिलने की, जो उसका सही अर्थ में जीवन साथी बनता। पर घरवालों को लड़की के ज़्यादा उम्र तक कुंवारी रहने को लेकर परेशानी हो रही थी और उन्होंने तरह-तरह की बातें करके उसे अमित के साथ विवाह करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद अमित के साथ जीवन बिताना संभव नहीं था। एक दिन मौका देखकर उसने अमित से कहा, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अलग हो जाएं। ऐसा क्यों कह रही हो? हो सकता है मुझे प्यार जताना नहीं आता हो, पर प्यार तुमसे मैं करता हूँ। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन हम धैर्यपूर्वक रहे तो हमारे घरवालों को अच्छा लगेगा। मेघना ने जवाब दिया, घरवालों को भी अच्छा लगता और मुझे भी अच्छा लगता यदि हमारी जानकारी में तुम्हारी 2 देवियाँ नहीं आती। 1 सप्ताह में 2 देवियाँ प्रकट हुई है। हो सकता है आगे और भी हो, मुझे आपत्ति भी नहीं है। तुम्हारा जीवन है और तुम्हें अपने तरीके से जीने का अधिकार भी है, पर मुझसे इस तरह का जीवन नहीं जिया जाएगा। क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं, अमित ने अनजान बनते हुए कहा। कहते हैं सोए व्यक्ति को जगाना आसान होता है, पर जगा हुआ व्यक्ति यदि सोने का नाटक करे तो उसे जगाना मुश्किल होता है। उसी तरह तुम्हें समझाना मेरे बस में नहीं है, किंतु तुम्हारे मोबाइल पर एक ऐप है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जरा अपना मोबाइल देना। मेघना ने अमित से मोबाइल ले लिया। उसने ऐप खोलकर अमित के सामने कर दिया, जिसमें दोनों महिलाओं से उसके मैसेज कॉल के रिकॉर्ड थे। मेघना, वो अमित हकलाया। कुछ नहीं अमित, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारा अपना जीवन है, जैसे चाहो जियो, पर मुझे मजबूर मत करो अपने बटे हुए जीवन में साथ देने का। अमित के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और मेघना के पास पुख्ता सबूत था, जिसके आधार पर उसने तलाक की अर्जी लगाई और उसे तलाक मिल गई। अब वह प्रतीक्षा में है अपने मनपसंद व्यक्ति के मिलने का। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब